सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। डूंगरपुर जिले का क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल 31.27 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रफल 3738.73 वर्ग किलोमीटर है। डूंगरपुर में कुल पशुधन 10,89,600 है, जो कि पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 990 है। डूंगरपुर की स्थापना सन 1356 ईस्वी में रावल उदय सिंह द्वारा की गई। कई जगह डूंगरपुर की स्थापना में रावल वीर सिंह का नाम भी आता है। रावल उदय सिंह के शासनकाल में वर्तमान डूंगरपुर व बांसवाड़ा एक ही थे। रावल उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने दोनों पुत्रों में बंटवारा कर पश्चिमी हिस्सा, जो वर्तमान में डूंगरपुर है, अपने बड़े पुत्र पृथ्वीराज को तथा पूर्वी हिस्सा, जो वर्तमान में बांसवाड़ा है, को अपने छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। डूंगरपुर में बहने वाली नदियां। डूंगरपुर में बहने वाली प्रमुख नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की महू पहाड़ियों से होता है। यह बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी को बागड़ की स्वर्ण रेखा, कांटल की गंगा आदि उपनामों से जाना जाता है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है तथा वापस दक्षिण में निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है। दक्षिणी राजस्थान में माही नदी के अफवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। बेणेश्वर धाम, जो कि नवा टापुरा गांव डूंगरपुर में है, इसके पास ही माही नदी में सोम व जाखम नदियां आकर मिलती है। बेणेश्वर धाम राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है, यानी कि बेणेश्वर धाम में सोम, माही तथा जाखम ये तीनों नदियां मिलती है, तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। सोम नदी। सोम नदी का उद्गम ऋषभ देव के पास स्थित बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। सोम नदी बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी उदयपुर और डूंगरपुर के बीच सीमा बनाती है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में सोम नदी पर है। जाखम नदी। इस नदी का उद्गम छोटी सादड़ी तहसील प्रतापगढ़ के निकट भंवरमाला की पहाड़ियों से होता है। यह नदी डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है। गेव सागर। इसका निर्माण गोपीनाथ ने करवाया था। इसे एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास पुंजराज ने बादल महल बनवाया था। डूंगरपुर में मिलने वाले खनिज। डूंगरपुर में पारेवा पत्थर निकलता है। पारेवा पत्थर के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है। डूंगरपुर को पारेवा रंग, जो कि पारेवा पत्थर से प्राप्त किया जाता है, इससे रंगने की योजना बनाई गई है। डूंगरपुर में लोहा तलवारा क्षेत्र से निकलता है। सीसा व जस्ता घुंघराव मांडो से, फ्लोराइड मांडो की पाल से, संगमरमर नवागांव से, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर से निकलता है। फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र मांडो की पाल डूंगरपुर में स्थापित किया गया है। अन्य खनिजों में सोना, वोलेस्टोनाइट तथा यूरेनियम के भंडार भी डूंगरपुर में मिले हैं। डूंगरपुर के ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। संत मावजी का मंदिर। संत मावजी का मंदिर साबला गांव में है। इनको कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। इस मंदिर में निष्कलंक मावजी की मूर्ति है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। संत मावजी द्वारा वागड़ी भाषा में लिखे गए उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान पीठ साबला में माही नदी के किनारे है।
इन्हें विष्णु का कल्कि अवतार भी माना जाता है। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित यह दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ मुहर्रम के 27वें दिन उर्स भरता है। ध्यान रहे दोस्तों, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के उर्स की जब बात आती है तो राजस्थान में गलियाकोट इसके लिए प्रसिद्ध है। और यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ भरता है। तो इसका सही उत्तर होता है गलियाकोट डूंगरपुर। वेणेश्वर मेला मेडेश्वर नवा टापुरा आसपुरा तहसील, यानी कि यह नवा टापुरा गांव में आसपुरा तहसील में भरता है वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा की मलिका। यह मेला सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर भरता है। इस मेले को आदिवासियों भीलो तथा वागड़ का कुंभ कहते हैं, यानी कि वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ तथा वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। इस मेले में आदिवासी भील अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। भील जाति के लोग वेणेश्वर मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। इस मेले को भीलों का पुष्कर भी कहा जाता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र 5 स्थानों से खंडित शिवलिंग है तथा यहाँ मूर्ति को पुजारी के अलावा कोई भी छू नहीं सकता। देव सोमनाथ मंदिर सफेद पत्थरों से निर्मित देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल पत्थरों को चुनकर ही बनाया गया है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि केवल पत्थरों से चुना हुआ मंदिर कौन सा है तो वह मंदिर होगा डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर। स्थापक का पत्थर मंदिर, यहाँ पर पत्थरों की पूजा होती है। जैन मंदिर डूंगरपुर के मुख्य बाजार में भगवान आदिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर एवं मामा भांजा का मंदिर है। डूंगरपुर के खरदड़ा गांव में क्षेत्रपाल का प्रसिद्ध मंदिर है। धन माता व काली माता का मंदिर भी डूंगरपुर में है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण महारावल शिव सिंह ने 1730 से 1785 ईस्वी के बीच अपनी राजमाता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में करवाया। जूना महल डूंगरपुर में है। इसकी स्थापना वीर सिंह ने विक्रम संवत 1339 में करवाया। यहाँ 1339 होगा। डूंगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले बात करते हैं भोगीलाल पांड्या की। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1904 को डूंगरपुर के सीमलवाड़ा गांव में हुआ। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर व डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1944 में की थी, जिसका पुनर्गठन 1946 में किया गया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनका जन्म 18 मार्च 1914 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में 2 बार न्यायाधीश रहे। नगेंद्र सिंह ने थ्योरी ऑफ कोर्स हिंदू पॉलिटी पुस्तक की रचना की। भारत सरकार ने 1973 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। महारावल लक्ष्मण सिंह, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके लक्ष्मण सिंह एक शिकारी के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये अफ्रीका के जंगलों में शिकार के लिए जाते थे। लक्ष्मण सिंह राजपूताना क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, महारावल लक्ष्मण सिंह डॉक्टर नगेंद्र सिंह के बड़े भाई थे तथा डॉक्टर नगेंद्र सिंह की शिक्षा दीक्षा में महारावल लक्ष्मण सिंह का ही योगदान रहा। गौरी बाई, कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण नागर परिवार में हुआ। इन्होंने कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। इस मंदिर को गौरी बाई के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर में अपने गुरु नानाभाई खाट को बचाने हेतु 12 वर्ष की आयु में जून 1947 को शहीद हो गई। इनका दाह संस्कार सूरपुर गांव गेप सागर बांध के पास किया गया। राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई ही थी। रास्तापाल ग्राम की पाठशाला में हुए हत्याकांड में पाठशाला संरक्षक नानाभाई खाट, अध्यापक सेंगाबाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए। डूंगरपुर जिले के महत्वपूर्ण तथ्य। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है।
राजस्थान निर्माण के समय यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। वागड़ की राजधानी बड़ौदा, जो कि प्राचीन काल में थी। बड़ौदा गांव में संवत 1349 का महाराजा वीर सिंह देव के समय का एक शिलालेख लगा हुआ है। डूंगरपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किया गया है। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य में पहली बार ड्रेस कोड शुरू किया गया है। बरबुदानिया यहाँ देश का तीसरा एवं जनजातीय क्षेत्रों में देश का प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया गया। वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी ने रूख बायला कार्यक्रम की शुरुआत डूंगरपुर से की। रूख बायला का अर्थ वृक्ष मित्र होता है। भारत सरकार ने सर्वे में 150 पिछड़े जिलों की पहचान की, जिसमें डूंगरपुर भी शामिल है। रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित इन उद्योगों में सोप स्टोन से कलात्मक खिलौनों का निर्माण किया जाता है। महुआ का पेड़ आदिवासियों के लिए वरदान है। इस पेड़ से महुरी शराब बनाते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन का शुभारंभ 3 जून 2011 को सोनिया गांधी ने डूंगरपुर में किया था। राज्य का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला डूंगरपुर है। राज्य सरकार ने कालीबाई के सम्मान में कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार चालू कर रखा है। राजस्थान में डामोर जनजाति सर्वाधिक सीमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। यह जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करें, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जीके अभी। धन्यवाद।